हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन एचडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज की ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। आप सभी लोग यहाँ पर पेपर की कटिंग देख सकते हैं। इसमें ऊपर दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। 13,000 शिक्षकों की भर्ती की जगी आस। और जो है साथ में यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स के चयनितों ने किया लोक सेवा आयोग का घेराव। तो यहाँ पर हम इन तीनों अपडेट्स को एक साथ यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिया गया है प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 13,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। सीएम ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिन में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती की रिपोर्ट मांगी है। इससे बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगी है। खासतौर से राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की आस रखने वाले युवाओं को रोजगार मिलने की आस बंधी है। कुछ कॉलेजों में जो है पदों पर 1 दशक से भर्ती नहीं हो सकी। उदाहरण के तौर पर राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 11 साल से भर्ती नहीं हुई है। अब पदनाम बदलकर प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष के 106 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा जा रहा है। राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1392 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की भर्ती 2013 के बाद से नहीं हुई। लगभग 40% स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। इनका अध्याचन भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आयोगों को भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, इससे उम्मीद है कि लंबित भर्तियां जल्द पूरी हो जाएंगी। तो ये जो है यहाँ पे होगी शिक्षकों की भर्ती। अब यहाँ पे जो सबसे मेन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर वो यह देख सकते हैं कि सब यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया गया है स्टाफ नर्स के चयनितों ने किया लोक सेवा आयोग का घेराव। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 का एग्जाम होता है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 का, उसके संबंध में यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। कल जैसा कि मैंने एक वीडियो में डाला था कि यहाँ पर जो है काफ़ी जो है कैंडिडेट्स परेशान हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति की मांग को लेकर जो है कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसी के संबंध में यहाँ पे अपडेट आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिया गया है कि प्रदेश में स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए परीक्षा परिणाम आने के 4 माह बाद भी नियुक्ति नहीं देने से नाराज सैकड़ों चयनितों ने गुरुवार को लोक सेवा आयोग का घेराव किया। उन्होंने बताया कि महानिदेशालय लखनऊ और लोक सेवा आयोग की ओर से चयनितों को नाहक दौड़ाया जा रहा है। कई चयनितों ने इस नौकरी के लिए अपने पुराने रोजगार से मुंह मोड़ लिया। अब उनके घर में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तो ये तो क्लियर बात, सही बात वो एकदम बोली जा रही है कि कई कैंडिडेट ऐसे थे जो ऑलरेडी सीएचओ या कहीं अन्य पद पर कार्य कर रहे थे। अब जो है वो जो है वो वैकेंसी को छोड़कर जो है यूपीपीएससी ज्वाइन करना चाह रहे थे। और यूपीपीएससी में भी अब उनको यहाँ पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो 4 महीने उनको वैकेंसी जो है अपनी पुरानी वैकेंसी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और 4 महीने से उन्हें अब जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इनको जो है ज्वाइनिंग की भी बहुत ही ज़रूरत है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही, इसके लिए काफ़ी कैंडिडेट सभी परेशान भी हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के 4,700 रिक्त पदों पर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के तहत जुलाई 2021 में भर्ती आई। 3 अक्टूबर को परीक्षा हुई और 4 जनवरी 2022 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें यानी कि जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को आपको परीक्षा हुई थी और 4 जनवरी को फाइनल रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया, जिसमें कुल 3,014 अभ्यर्थी सफल हुए। जनवरी में ही चयनितों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया गया था। इनमें से 484 को 11 मई को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन फिर काउंसलिंग को निरस्त कर दिया गया। इससे चयनितों में रोष है। इसी के बाद प्रदेश भर में के चयनित गुरुवार को लोक सेवा आयोग पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इधर प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों से मिलने आए अधिकारियों ने कहा कि नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें 3 सदस्यीय टीम गठित कर अनुभव के लिए दिए गए नंबर की जांच 45 दिन में पूरा करने को कहा गया है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे पुनः चेक करने के लिए ऑर्डर आ चुका है। तो 45 दिन का समय भी यहाँ पे दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक अगर ऐसा भी था तो क्यों जो है डॉक्यूमेंट्स सही से नहीं चेक किए गए, क्योंकि जो है ये भर्ती बहुत ही मतलब यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर ऐसी कोई गलती होती है
डॉक्यूमेंट सही से नहीं चेक किए जाते हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो ऐसे में जो है कैंडिडेट्स को ही केवल परेशान होना पड़ता है, और जो है वो 4 महीने से भटक रहे हैं, ना तो उनके पास कोई रोज़गार है और ना ही उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे दिया भी गया है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में छोड़ दिया था पहले का रोजगार। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो प्राइवेट कहीं कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं कर रहे थे, और कुछ जो है एनएचएम सीएचओ कर रहे थे या एनएचएम स्टाफ नर्स के, तो उनको वो पद छोड़ के जो है यूपीपीएससी ज्वाइन करने जा रहे थे, और उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पे दिया गया है कि आप देख रहे हैं, नियुक्ति की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन कर रहे परीक्षा पास अभ्यर्थियों में काजल, गौरव, आरती, शालिनी मौर्य आदि ने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भर्ती आने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अस्पतालों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, वहीं परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं दी जा रही। मांग की कोर्ट के आदेश के सम्मान में करीब 1700 रिक्त पदों पर अनुभवियों को नियुक्ति दी जाए। इसमें परीक्षा पास अभ्यर्थियों को कोई इतराज नहीं है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कैंडिडेट्स जो है अपनी पुरानी नौकरी छोड़ भी चुके हैं इसी के चक्कर में कि यूपीपीएससी में हो गया, तो अब यहाँ यूपीपीएससी में ही हम ज्वाइन करेंगे, इससे अच्छी नौकरी हमें और कहाँ मिल पाएगी। तो इसलिए उन्होंने जो है सीएचओ या एनएचएम स्टाफ नर्स वगैरह की वैकें जो कार्य कर रहे थे या अन्य कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कार्य कर रहे थे, संविदा पे कार्य कर रहे थे, उन पदों को छोड़कर जो है यूपीपीएससी ज्वाइन करने जा रहे थे, और अब यहाँ पर उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। इतने 4 महीने हो गए, 4 महीने से कोई रोज़गार नहीं है, ना ही कोई इनकम है। तो ऐसे में आर्थिक संकट खड़ा होना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स परेशान हैं, और इसको लेकर ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही मतलब जो है कैंडिडेट्स के साथ एक तरह से अत्याचार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट्स, हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग की जाए और आप लोग अपना जो है योगदान जो है दे सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।